नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयती मिश्रा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसील में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील में। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर के सांगानेर में महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने जन्मदिन पर गौमाता की पूजा कर खिलाया हरा चारा। गौशाला समिति के राधेश्याम विजय वर्गीय ने महापौर सौम्या गुर्जर और पार्षदों को साफा पहनाकर किया स्वागत। सांगानेर में शीतला माता मंदिर में शीतला माता की लगा पोष बड़ा का भोग। सैकड़ों भक्तों ने पंगत प्रसादी का आनंद उठाया। सांगानेर के जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज, विकास शर्मा, राजेश वर्मा मौजूद रहे। सांगानेर के रामचंद्रपुरा में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश पदाधिकारी गण जिलाध्यक्ष की बैठक हुई। ओबीसी विभाग के चेयरमैन हरसहाय यादव ने बताया कि पार्टी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा। सांगानेर के रामचंद्रपुरा गांव में नववर्ष स्नेह मिलन एवं पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बगरू विधायक गंगा देवी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के चेयरमैन हरसहाय यादव की द्वारा शिरकत की गई। टपुकड़ा तहसील क्षेत्र के खुशखेड़ा स्थित एनके क्रेन कार्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन कांग्रेस के जिला महासचिव देशपाल यादव, नीरज कुमार, राकेश कुमार यादव ने फीता काटकर किया। अलवर में गोवंश भरी कैंट्रा पलट गई है, जिसमें 5 गोवंशों की मौत हो गई। वहीं 9 गोवंशों को ततारपुर गौशाला भिजवाया गया। गोरक्षक टीम के सदस्य मनोज सोनी ने एक तस्कर को पकड़ लिया और 2 तस्कर भागने में कामयाब रहे। सीकर में अम्बेडकर पार्क के अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रिया सिंह शेखावत का स्वागत हुआ। प्रिया सिंह को साफा पहनाकर और मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया गया। सीकर में चाइनीज मांझा बेचते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। चाइनीज मांझे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की चाइनीज मांझे के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी है। सीकर के फतेहपुर में शिरोमणि संत रतिनाथ को सारनाथ आश्रम में भक्तों के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। सानिध्य में हजारों भजन संध्या और जागरण का आयोजन किया गया। भजन संध्या पिछले 50 वर्षों में पहली बार संत शिरोमणि रतिनाथ की अनुपस्थिति में संपन्न हुई। सीकर में कसेरा बीड़ के संरक्षण एवं विकास समिति का गठन बुधगिरी मढ़ी पर किया गया। राजस्थान गौ सेवा समिति प्रदेश अध्यक्ष एवं पीठाधीश्वर महंत दिनेश गिरी को आजीवन संरक्षक बनाया गया। शहर के प्रमुख गौ भक्तों की उपस्थिति में गौ सेवार्थ अनेक कार्य किए गए। 10,000 नदियों के लिए बनेगी नदीशाला। वहीं गौ चिकित्सालय भी स्थापित किया जाएगा। सीकर के फतेहपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सोशल मीडिया पर अश्लील फोटोग्राफ्स वायरल करने के आरोप में आरोपी को किया गिरफ्तार। परिवादी को जान से मारने की धमकी देने और रुपए मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जयपुर में अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा भारत राजस्थान प्रदेश का 8वां उत्तरायणी कौतिक का जानकी पैराडाइज वैशाली नगर में समापन हुआ। उत्तराखंड संस्कृति पर आधारित उत्तरायणी कौतिक को लेकर जयपुर में रह रहे उत्तराखंडियों में काफी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में पहाड़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ खान पान, पहनावा सब कुछ देखने को मिला। अलवर में नशे में धुत कैंटर चालक ने बंद रेलवे फाटक को तोड़ा, तो वहीं फाटक को तोड़ते हुए स्कूटी चालक को कुचला। स्कूटी चालक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मंडावा विधानसभा क्षेत्र के टाई गांव में जन आक्रोश यात्रा के दूसरे चरण में हर घर महासंपर्क और मिस्ड कॉल अभियान के अंतर्गत बूथ संख्या 134 में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष प्यारे लाल ढूकिया ने कार्यकर्ताओं के साथ बूथ के प्रत्येक घर में संपर्क किया। राजीव गांधी जल संचय योजना का द्वितीय चरण और इसके अंतर्गत नवलगढ़ पंचायत समिति की 5 ग्राम पंचायतों में लगभग 5 करोड़ के विकास कार्य होने वाले हैं। जयपुर के सांगानेर में जेडी क्लिनिक एवं नर्सिंग होम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जीवनदायिनी ब्लड फाउंडेशन की तत्वाधान में आयोजन किया गया।
गुड़ागोड़जी क्षेत्र में श्री कृष्ण गौशाला हीरवाना का 20वां स्थापना दिवस रविवार को धूमधाम से मनाया गया। गौशाला परिवार ने गौ माता का फूल, माला और तिलक लगाकर पूजन किया। दौसा जिले के बांदीकुई में विप्र कार्मिक संगठन की ओर से बसवा रोड स्थित निजी मैरिज गार्डन में प्रतिभा सम्मान समारोह एवं विप्र स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के खेतड़ों की धानी के पास रविवार शाम को एक बोलेरो गाड़ी और बाइक के बीच में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा को राजस्थान बार काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा कमर्शियल कोर्ट के भी अध्यक्ष हैं और बीजेपी लीगल सेल के स्टेट को कन्वीनर हैं। जयपुर के मानसरोवर में आत्मनिर्भर वृद्ध आश्रम में लायंस क्लब जयपुर सुप्रीम एवं रामकिशोर रावल स्मृति संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। वृद्धाश्रम में रह रहे सभी का स्वास्थ्य जांच के साथ साथ आंखों की भी जांच की गई। सांगानेर के गुनेर में राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ जिला जयपुर का नववर्ष में स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। विधायक रामकेश मीणा, रामजीलाल बिनाड़ा सहित समाज के पदाधिकारियों ने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। चब्बुगढ़ा तहसील क्षेत्र के खोरी खुर्द के जंगलों में वन्य भूमि पर बिना परमिशन मिट्टी खुदाई के दौरान खनिज विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई में एक जेसीबी मशीन और 2 ट्रेलर जब्त किए गए, लेकिन ग्रामीणों ने धक्का मुक्की कर जेसीबी मशीन और दोनों ट्रैक्टर छुड़वाकर जबरन ले गए। चौमू शहर के धौली मंडी स्थित एक सोने मकान में चोरों ने निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मकान के करीब 10 कमरों के ताले तोड़कर हजारों रुपए का सामान चुराकर फरार हो गए। केरतल थाना अंतर्गत गांव हुसैनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। इस मामले में दूसरे पक्ष ने घर में घुसकर कुल्हाड़ी फरसी से हमला कर दिया। सीकर में शहरी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आगाज होने वाला है। नगर परिषद जिला प्रशासन करवाएगा विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं। वार्ड स्तर पर होगा टीमों का चयन। अलवर के बांसूर के त्यागी महाराज जी के बगीचे में भंडारे का आयोजन किया गया। सुबह से शाम तक चले विशाल भंडारे में महिला पुरुषों ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण किया। चौमू में भी पॉजिटिव संस्थान के द्वारा सामाजिक सरोकार की पहल। संस्थान के पदाधिकारी और साथ ही अन्य लोगों के सहयोग से भामाशाह बनकर आगे आए। बी पॉजिटिव संस्थान के तहत 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता की गई। भारत संचार निगम लिमिटेड अलवर के महाप्रबंधक ज्ञानचंद मीणा द्वारा बांसूर ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से जोड़ने की कड़ी में ग्राम पंचायत ज्ञानपुरा में प्रथम OAT का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। जयपुर के चकवाड़ा गांव के धार्मिक बालाजी मंदिर में पौषबड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। बालाजी के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भोग लगाकर 2000 लोगों को प्रसादी का वितरण किया गया। अटूमर के भनुकर गांव में बदमाश 3,81,000 रुपए से भरे ATM को उखाड़ कर ले गए। सूचना पर कटुमर DSP अशोक चौहान और बहतूर कला SHO हनुमान सहाय ने मौका मुआयना किया। वहीं अलवर से स्पेशल टीम बुलाई गई। सीकर के ग्राम भारीजा में मां और उसके बेटों को दहेज के लिए ससुराल पक्ष के द्वारा हत्या कर कुएं में डालने का मामला। ACJM न्यायालय दातारामगढ़ के आदेश पर 5 जनवरी को पुलिस थाना दातारामगढ़ में मामला दर्ज हुआ, लेकिन इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 21 दिसंबर 2022 को तीजू देवी ने न्यायालय की शरण ली और फिर न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने 5 जनवरी को मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही मामले में जांच जारी है। चाकसू के गणगौरी मैदान में आयोजित CPL क्रिकेट मैच प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। समापन समारोह की अवसर पर चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत कर विजेता और उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। मंडावा कस्बे के परशुरामपुरिया भवन में राजस्थान सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ झुंझुनू, अजमेर विद्युत निगम, पेंशनर श्रमिक संघ मंडावा शाखा की संयुक्त रूप से बैठक आयोजित हुई। संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में लड़ाई लड़ने की बात कहते हुए कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण समय पर करवाने का आश्वासन भी दिया गया। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। जालोर के भीनवाल में स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। वाराह फाउंडेशन के अध्यक्ष चिंटू सिंह इनानी इस संगठन की मजबूती पर सभी युवाओं को आह्वान दिया।
जोधपुर के बिलाड़ा में रगड़ा समिति के द्वारा समाज की 250 प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। इस अवसर पर पाली सांसद पीपी चौधरी भी उपस्थित रहे। मंच का संचालन धनाराम राठौर और मनीष मुलेवा ने किया। भीनमाल में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की प्रखंड स्तरीय बैठक स्थानीय नीलकंठ महादेव मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई। बैठक में धर्म रक्षा नीति को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। समदड़ी के जेठंतरी गांव के आकड़िया महादेव मंदिर जेठंतरी में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रतिष्ठा के बारे में स्थानीय महादेव मंदिर में बैठक का आयोजन हुआ। गांव के मौजूद लोगों की उपस्थिति में बैठक आरंभ हुई, जिसमें विभिन्न कार्यों को लेकर योजना तय की गई। जैसलमेर के पोखरण में विद्युत समस्या से परेशान किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने नाचना पहुंचकर डिस्कॉम कार्यालय का घेराव किया। विद्युत विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। बलौदी विधानसभा प्रत्याशी रहे और पीसीसी मेंबर महेश व्यास का जन्मदिन। कार्यकर्ता किशन राव लूणा के नेतृत्व में साफा, माला और केक काटकर व्यास को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी के निर्देशानुसार वीरेंद्र दवे वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के नेतृत्व में पीएससी कर्मावास के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया और नर्सिंग संवर्ग की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जसवंतपुरा तहसील में स्थित भूमिया राजपूत समाज छात्रावास के उद्घाटन और जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन की तैयारियां जारी है। इसको लेकर छात्रावास परिसर में आहोर के पूर्व प्रधान आम सिंह परिहार, भूमिया राजपूत समाज रानीवाड़ा के अध्यक्ष ऊक सिंह परिमार सहित गणमान्य लोग बैठक में उपस्थित रहे। जोधपुर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से पथ संचलन का आयोजन किया गया। स्वयंसेवकों का नव चैतन्य विद्यार्थी पथ संचलन उम्मीद स्टेडियम से रवाना होकर नई सड़क होते हुए गांधी मैदान में पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान भारतीय सेना से सेवानिवृत्त मेजर जनरल नरपत सिंह पुनायता मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। जोधपुर में मरुधर एक्सप्रेस ट्रेन को 20 जनवरी तक रद्द किया गया है। या रिमॉन्डिंग कार्य के कारण 12 दिन आवागमन में पूरी तरह से ट्रेन रद्द रहेगी। रेलवे की साइट पर ट्रेन के संचालन स्थिति का पता करने की सलाह दी गई। जोधपुर में 47वां 3 दिवसीय जॉइंट्स अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 20 जनवरी से आयोजित होगा। इंटरनेशनल कन्वेंशन में देश ही नहीं बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, केनिया और भी कई देशों से जॉइंट सदस्य और पदाधिकारी शिरकत करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई हस्तियां भी शामिल हैं। जोधपुर में सिंधी यूथ वेलफेयर सोसाइटी एवं मथुरादास माथुर चिकित्सालय के संयुक्त तत्वावधान में आंखों का निःशुल्क उपचार किया गया। चिकित्सा शिविर स्वर्गीय भगत होचंद मूलचंदानी भवन चौपासी हाउसिंग बोर्ड में जांच कर संपन्न हुआ। शिविर में 360 मरीजों की आंखों की जांच की गई, जिसमें लगभग 300 नजर के चश्मे भी वितरित किए गए। जोधपुर में शक्तिपीठ इंचापुरी भैरव मंदिर में विश्व कल्याण को लेकर माघ मास शरद महोत्सव का आयोजन हुआ। वैदिक शोध संस्थान के अध्यक्ष सुरेश बोरा के आचार्य में 21 ब्राह्मणों द्वारा भैरव स्तोत्र का पाठ किया गया। ब्राह्मणों द्वारा भैरव चालीसा और भजनों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। जालौर के सायला में विद्यार्थियों ने सड़क को जाम किया। खेल मैदान में किए अतिक्रमण को हटाने को लेकर मांग की जा रही थी। विद्यार्थियों का आरोप है कि खेल मैदान पर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है और इस वजह से वो खेल नहीं पा रहे। खेतलावास ग्राम के विद्यालय के खेल मैदान का ये मामला है। जैसलमेर में पैन कार्ड से हो रही करोड़ों की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें एक बेरोजगार युवक को करोड़ों का जीएसटी का नोटिस मिला है। पाली में स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा एक दिवसीय दौरे पर रहे, जहां नगर परिषद के लाखोटिया उद्यान का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह और यूआईटी सचिव वीरेंद्र चौधरी उपस्थित थे। बाड़मेर के समदड़ी में आईटी प्रोग्रामर सिवाना कमलेश कुमार का एसीपी पद पर हुआ प्रमोशन। ई मित्र संघ सिवाना द्वारा कमलेश कुमार का विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाड़मेर के समदड़ी में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी के नेतृत्व में चिकित्सा अधिकारी जब वहां पर पहुंचे और उन्होंने पूरे इलाके का निरीक्षण किया और साथ ही प्रभारी को मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। नर्सिंग संवर्ग की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। चिकित्सा मंत्री और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल नर्सिंग कर्मियों की तरफ से ये ज्ञापन सौंपा गया और इसमें विभिन्न मांगों को लेकर नर्सिंग संवर्ग की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया। समदड़ी क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठंतरी की 4 छात्रा और 1 छात्र एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना अंतर्गत 10 दिवसीय प्रदेश की भ्रमण कर रहे हैं।
बेसुरी सादरी थाना क्षेत्र के मुंडारा सड़क मार्ग पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के पास खाई में जाकर गिर गया, जिससे ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसलमेर की लाठी में ट्रक के पीछे घुसा मिनी ट्रक। हादसे में मिनी ट्रक का अगला हिस्सा हुआ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। मिनी ट्रक में सवार एक व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा लिखित पुस्तक बंटवारनामा का कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद ने किया विमोचन। सवाई सिंह देवड़ा के विशिष्ट आतिथ्य में पुस्तक का विमोचन किया गया। शेरगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौर शेरगढ़ पहुंचे। अधूरी पड़ी इंटरलॉकिंग टाइलों की सड़क का अवलोकन किया। शेरगढ़ क्षेत्र में ग्राम पंचायत सोइंत्रा द्वारा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के पंजीयन हेतु कैंप आयोजित किया गया, जिसमें वंचित परिवार के लोगों ने पंचायत आकर अपना पंजीकरण कराया। लाठी क्षेत्र के धौलिया गांव में लाखों रुपए की लागत से निर्माण कार्य करवाए गए। शहीद सुखराम बिश्नोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन देखरेख और उपेक्षा के शिकार और स्मैक्चियों का अड्डा बने हुए हैं। गौरतलब है कि वर्षों पूर्व धौलिया गांव में शहीद सुखराम बिश्नोई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण करवाया गया था। पर्यावरण प्रेमियों द्वारा क्लीन एंड G3 जोधपुर का द्वितीय चरण का आयोजन किया गया। संयोजक सुमित माहेश्वरी ने बताया कि युवाओं में सुबह ट्रैकिंग का लुत्फ उठाया गया और इसी कड़ी में जोधपुर ट्रैकर्स ग्रुप के ललित सेन और हिल वॉकर्स विवेक वैष्णव ने संयुक्त रूप से 50 लोगों की टीम को लीड करके सफाई अभियान चलाया और कचरा इकट्ठा कर डस्टबिन में डाला। रामदेवरा कस्बे में आदिवासी भील समाज के जन जागरण का कार्यक्रम समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए समाज को एकजुट रहने पर जोर दिया। साथ ही बालिका शिक्षा पर विशेष जोर देने की बात की। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबर। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर माकपा तैयारियों में जुट गई है। माकपा ने रमेश पूनिया को चुनाव प्रभारी बनाया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में कुरैशी प्रीमियर लीग का उद्घाटन हुआ। दशहरा मैदान पर क्रिकेट प्रतियोगिता में कुरैशी समाज की टीमें पूरे राजस्थान से हिस्सा लेंगी। प्रीमियर लीग में विजेता टीम को 31,000 और उप विजेता टीम को 15,000 रुपए और साथ ही ट्रॉफी दी जाएगी। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। शिविर में 56 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ। श्री विजयनगर सेवा समिति द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में कैंप का आयोजन किया गया। जैतसर पुलिस ने गांव संगीता क्षेत्र से 60 किलो अवैध डूडा पोस्त सहित एक कार को पकड़ा। हालांकि कार का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को जब्त कर चालक की तलाश शुरू की। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में जिला परिषद सदस्य हरमीत कौर समरा ने जन सुनवाई की। ग्रामीणों से मुलाकात कर समस्याएं सुनी। कश्मीरी ब्राह्मण समाज के कुलगुरु ब्रजभूषण जी महाराज सोमवार को जैतसर पहुंचे। कश्मीरी ब्राह्मण समाज के नागरिकों के द्वारा कुलगुरु का स्वागत किया गया, तो वही गांव 3LC 4LC में भी गुरु का स्वागत किया गया। भगवान बुद्ध सेवा समिति द्वारा जैसर द्वारा महिला महाविद्यालय खोलने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा गया। ज्ञापन के दौरान बुद्ध सेवा समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। बांसवाड़ा के आंबापुरा पुलिस ने गेमनपुर शिव मंदिर के पीछे सुनसान जगह पर मिले युवक के शव की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में आरोपी दोस्त को गिरफ्तार किया। शराब के नशे में दोनों दोस्तों के बीच झगड़ा हुआ था। बांसवाड़ा की परतापुर कस्बे में आयोजित संभाग स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बांसवाड़ा के द्रोणाचार्य द जिम के विशाल तेली ने 490 किलोग्राम भार उठाकर स्ट्रॉन्गमैन का खिताब हासिल किया। प्रतियोगिता में प्रदेश के कई जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बांसवाड़ा में 3 दिवसीय माही महोत्सव का आयोजन हुआ। प्राचीन मंदिर अर्थुना में प्रसिद्ध नृत्य निर्देशक बिरजू महाराज के पुत्र कथक नर्तक दीपक महाराज ने आकर्षक कथक नृत्य की संगीतमय प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में जिला प्रमुख रेशम मालवीय सहित कई लोग उपस्थित रहे। बांसवाड़ा के आनंदपुरी में संयुक्त संघर्ष समिति का बिजली विभाग के सामने 7 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। सरकार द्वारा किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होने पर आक्रोश व्यक्त किया गया। बांसवाड़ा की घाटोल की पंचायत समिति की सवनिया ग्राम पंचायत में नाली के अभाव में सीवरेज का पानी सड़कों पर फैल गया है और उसके चलते सड़क नाली में तब्दील हो गई। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के जोत्री डूंगरपुर मार्ग पर गेंजी घाटा में एक नीलगाय टकरा की कार से अनियंत्रित हो गई। इसके बाद कार और हादसे में कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को
डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर दोनों का उपचार जारी है। डूंगरपुर के सागवाड़ा में सहस्त्र बड़ी औदिच्य ब्राह्मण समाज की शिक्षा प्रचार समिति की ओर से डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के 370 प्रतिभाओं और नवनियुक्त कर्मचारियों का प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। डूंगरपुर विधानसभा से विधायक गणेश घोगरा की अपनी विधानसभा में पदयात्रा निकल रही है। उनकी ये पदयात्रा चौथे दिन भी जारी रही। कल से पड़ाव स्थल पालपादर से फिर यात्रा शुरू होगी और इस दौरान मार्ग में बरोठी, झींझवा और आमझरा गांव में ग्रामीणों ने विधायक गणेश घोगरा का स्वागत किया। डूंगरपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स का शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शहर के विजया राजे सिंधिया ऑडिटोरियम में आयोजन हुआ। प्रतिभावान 54 विद्यार्थियों और गुरुजनों को सम्मानित किया गया। डूंगरपुर में जैन नवयुवक मंडल की तरफ से 8 दिवसीय जैन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ। समाज के पदाधिकारियों ने प्रतियोगिता का आगाज किया। 8 दिनों तक चलने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता में समाज की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 15 जनवरी को प्रतियोगिता का समापन होगा। राजसमंद में राजस्थानी संस्कृति की मनोरम झलक और महिलाओं ने शानदार नृत्य की प्रस्तुति दी। युवतियां और महिलाओं ने राजस्थानी गीतों पर डांस किया। ग्रुप संयोजक वंदना कोठारी की पहल पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। उदयपुर में बांध से निकलने वाली नहर से सिंचाई के लिए छोड़े जाने वाले पानी के विरोध को लेकर प्रशासन और ग्रामीण आमने सामने हो गए। भारी संख्या में ग्रामीणों का विरोध को देखते हुए प्रशासन को उल्टे पांव ही लौटना पड़ा और इसी के विरोध में मावली बंद का व्यापारियों और ग्रामीणों ने आह्वान किया। उदयपुर में पेट्रोल पंप के निकट एक ट्रक और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई तो वहीं एक अन्य व्यक्ति जख्मी हुआ। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। पुलिस मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंप चुकी है। शहर के मोहन कॉलोनी चौराहे पर युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये प्रतिमा जयपुर के मूर्तिकार बना रहे हैं और इसका उद्घाटन स्वामी विवेकानंद जयंती पर 12 फरवरी को किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित 3 दिवसीय माही महोत्सव के तहत शहर के नाथिलाव तालाब पर जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और नगर परिषद के संयुक्त तत्वावधान में गणगौर घाट पर दीप जलाए गए। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने पानी में दीप जलाकर विसर्जन किया। प्रतापगढ़ की महावीर गोवर्धन गौशाला में एक शाम गौमाता के नाम भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। देर रात तक चली इस भक्ति संध्या में श्रद्धालु भजनों पर देर रात तक झूमते हुए नजर आए। बांसवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा पतंग उड़ान के लिए चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद इसकी धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर के गिरवा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरडा के प्रांगण में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। रक्तदाता युवा वाहिनी और उमरडा ग्रामवासियों के सहयोग से उक्त शिविर आयोजित किया गया। राजसमंद जिले के कुमारिया पुलिस ने अवैध रूप से देसी शराब परिवहन करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। इस मामले में प्रकरण भी दर्ज किया गया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में 8 माह पहले हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोर और चोरी का सामान खरीदने वालों को भी गिरफ्तार किया गया। राजसमंद जिले के गलवा पंचायत में 4 साइट पर कार्य करने वाले सैकड़ों मजदूरों ने 2 दिन की मजदूरी में ऑनलाइन गड़बड़ी होने पर आक्रोश जताया। श्रमिकों ने विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत कर इस गड़बड़ी का समाधान करवाने की मांग की। चित्तौड़गढ़ के डुंगला में श्री राधा कृष्ण गौशाला का भूमि पूजन से पहले निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद हैं। उदयपुर में गोगुंदा थाने के पास पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार तो एक तस्कर मौके से फरार। 30 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा किया बरामद। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर दूसरे तस्कर की जांच शुरू। उदयपुर के गोगुंदा में पुलिस ने 30 किलो अवैध अफीम डोडा चूरे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। गोगुंदा थाने के बाहर 2 बाइकों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद बाइक सवार 2 युवक मौके से भागने लगे। थाने के बाहर खड़े जवानों ने पीछा कर एक युवक को धर दबोचा। बाइक पर लगे 3 थैलों की तलाशी में 30 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा पाया गया। प्रतापगढ़ में 2 कारों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। 3 व्यक्ति इसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने दोनों कारों को क्रेन की सहायता से सड़क से हटाया। झालावाड़ में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर आंदोलन को और ज्यादा तेज करते हुए चरणबद्ध तरीके से संघर्ष चेतना यात्रा झालावाड़ पहुंची।
संघर्ष चेतना यात्रा का मुख्य कार्यक्रम विजय होटल में किया गया। कोटा के सुल्तानपुर में समाजसेवी संस्था दिल की हेल्पलाइन द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा भी सेवा दी, मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया। कोटा के इटावा क्षेत्र के दौरे पर पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा रहे। इस दौरान विधायक रामनारायण मीणा ने लोगों की जनसुनवाई। झालावाड़ के डग क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रहा है। ऐसे में बड़े वाहन चालकों को भी कोहरे की वजह से अपने वाहनों को धूप निकलने तक सड़क की साइड में खड़ा करना पड़ रहा है। 12 कैचरू के ग्राम कुंजेड़ में बाबा रामदेव महाराज की दोज की पूर्णाहुति की रसोई का आयोजन रायगढ़ समाज के द्वारा आयोजित किया गया। आयोजन जिसमें मुख्य अतिथि जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया रहे। कोटा की रामगंज मंडी में रविवार को गुरु गोविंद सिंह की जयंती के पावन पर्व पर स्थानीय गुरुद्वारे में प्रकाश उत्सव मनाया गया। साथ ही संत समागम, लंगर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोटा के रामगंज मंडी के खेराबाद कस्बे में स्थित मां फलौदी मंदिर में आगामी बसंतोत्सव मनाने के लिए मेढकवाल समाज के बीच लॉटरी निकाली गई। 12 में स्वर्णकार महिला मंडल ने लगाया निःशुल्क नेत्र जांच शिविर। 300 रोगियों की जांच और 93 रोगियों को लेंस प्रत्यारोपण के लिए चयनित किया गया। 12 सरकारी अस्पताल में रोगियों और उनके परिजनों को फल और बिस्किट का वितरण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महिला महासम्मेलन के द्वारा वितरण किया गया। कोटा के रामगंज मंडी की मंडली गांव में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता रविवार को समापन हुआ। रामगंज मंडी की टीम ने मंडली की टीम को हराकर प्रतियोगिता जीत ली। पुरस्कार के रूप में विजेता को नगद राशि और ट्रॉफी दी गई। 12 कोतवाली थाना क्षेत्र के कृषि उपज मंडी में मामूली सी कहासुनी को लेकर 2 हम्माल आपस में भिड़ गए। हमले में भुनोल निवासी दुलीचंद सेन जख्मी हो गए। 12 में सत्संग मार्ग स्थित राजकीय आयुर्वेद चल चिकित्सा इकाई में रविवार को 118 बच्चों को स्वर्ण प्राशन ड्रॉप पिलाई गई। साथ ही 1011 लोगों ने औषधीय काढ़े का सेवन किया। इस दौरान 156 जनों को निःशुल्क औषधि किट वितरित की गई। झालावाड़ जिले की पिड़ावा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने मायाखेड़ी चौराहे से डोला गांव निवासी रामचंद्र मेघवाल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अंग्रेजी शराब की 164 पौवी बरामद की। झालावाड़ के पिड़ावा नगर के नयापुरा मोहल्ले में बीती रात अज्ञात चोरों ने घर के सामने खड़ी पार्षद की इको कार के फाटक तोड़कर कार चोरी का प्रयास किया। लोगों के जगाने पर चोर कार में रखे साड़ियों के 4 बंडल लेकर फरार हो गए। पिड़ावा तहसील के हिम्मतगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा विशाल पथ संचलन निकाला गया, जिसमें कई गांव के स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। लाडपुरा में राजस्व कर्मचारियों का चौथा वार्षिक अधिवेशन रविवार को संपन्न हुआ। अधिवेशन में 31 दिसंबर तक राजस्व परिवार के 200 वरिष्ठ सेवानिवृत्त अनुभवी मंत्रालयिक और सहायक कर्मचारियों का सम्मान किया गया। कोटा के रामगंज मंडी तहसील में बोड़क गांव में निःशुल्क आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर और चिकित्सा शिविर में मरीजों तक के पहुंचने का सिलसिला जारी। 13 जनवरी तक चलने वाला है ये शिविर। कोटा के लाडपुरा में विवाहिता ने की आत्महत्या। गंभीर हालत में परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया था, जहां उपचार के दौरान विवाहिता ने दम तोड़ दिया। कोटा के टावा नगर के स्टेट हाईवे 70 पर शराब पीकर बाइक चलाना एक युवक को महंगा पड़ा। शराब के नशे में धुत युवक ने सामने से आ रही निजी बस से टकराने से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे युवक जख्मी हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। झालावाड़ के पिड़ाव में नागरिक मंच की तरफ से रैली निकाली गई। रैली के बाद मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम अभिषेक चारण को ज्ञापन सौंपा गया। पंचायत समिति सहित विभिन्न कार्यालयों को पिड़ावा में ही संचालित कराने की मांग की गई। कोटा के इटावा में खातोली पुलिस एसएचओ रामस्वरूप राठौड़ ने अवैध हथियार को लेकर कार्रवाई की। अवैध देसी कट्टे के साथ प्रमोद सुमन को किया गिरफ्तार। 3 संदिग्ध मोटरसाइकिल भी की बरामद। झालावाड़ के रायपुर में भारतीय किसान संघ ने अघोषित विद्युत कटौती को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि किसानों को समय पर 3 फेज बिजली नहीं मिलने से फसलों में सिंचाई करने से परेशानी हो रही है। बांसवाड़ा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय अंतर क्षेत्रीय विश्वविद्यालय फुटबॉल पुरुष प्रतियोगिता 2022-23 का आगाज। नयापुरा स्टेडियम कोटा से फुटबॉल पुरुष प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। खेल एवं युवा मामले में विभाग के भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली के द्वारा टूर्नामेंट की इस साल की मेजबानी कोटा विश्वविद्यालय को सौंपी गई।
कोटा झालावाड़ मार्ग जगपुरा के पास हाईवे पर सवारियों से भरे मैजिक टेम्पो में अचानक आग लग गई। आग लगने से एकदम सवारियों में अफरा तफरी मच गई और सवारियों ने इधर उधर भागकर जान बचाई। कोटा के इटावा क्षेत्र के डिबरी, चंबल, सिनौता, समानपुरा सहित आधा दर्जन गांवों का दौरा कर भाजपा जिलाध्यक्ष मुकुट नागर ने नुक्कड़ सभाएं की और इटावा में कल आयोजित भाजपा की जनसभा में पहुंचने की अपील की। कोटा के इटावा में पीपलदा विधानसभा क्षेत्र तलाव पंचायत के गोपालगंज गांव में बीजेपी कार्यशैली से नाराज होकर एक दर्जन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। गांव के खेड़ा कुटी हनुमान जी महाराज के मंदिर में शपथ दिलाई गई। कोटा के इटावा में कल आयोजित होने वाली भाजपा की महासभा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने पीले चावल बांटे। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे और लोगों से सभा में पहुंचने की अपील। झालावाड़ के कानपुर में राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण में 6000 हेक्टेयर में जल संचय हेतु जल ग्रहण विकास विभाग द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है, जिसमें तकरीबन 12 करोड़ से 8 विभागों द्वारा कार्य करवाए जाएंगे। कोटा के रामगंज मंडी में रविवार सुबह तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखी गई। जहां शनिवार को सुबह तापमान 4 पर था तो वहीं रविवार को 7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली। झालावाड़ की चौमैला कृषि उपज मंडी के सामने भारतीय जनता पार्टी ने अघोषित बिजली कटौती के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। कोटा के इटावा क्षेत्र से चौथ माता के दर्शनार्थ बड़ी संख्या में पैदल यात्रियों के जत्थे जा रहे हैं। इटावा से बरवाड़ा चौथ माता के दरबार में पहुंचकर क्षेत्र में सुख शांति की कामना करने वाले हैं। इटावा के फतेहपुर गणेश मंदिर के नजदीक चौथ माता के दर्शनार्थ जाने वाले पैदल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर निःशुल्क भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जहां यात्रियों को भोजन करवाकर माता रानी के भक्तों द्वारा पुण्य का कार्य किया जा रहा है। कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 2 किलो गांजा और नकदी भी बरामद की गई। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने प्राइवेट बस स्टैंड के पास कार्रवाई करते हुए एक शातिर बदमाश को हथियार सहित गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस की टीम ने अवैध देसी कट्टा बरामद किया। झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर में भगवान द्वारकाधीश की 57वीं परिक्रमा यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस 3.5 कोसी परिक्रमा यात्रा में राजस्थान के हाड़ौती अंचल सहित मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से भी हजारों महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। वाराणसी से आ रही एक निजी बस यात्री में गाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर सीसवाली कस्बे की रायतल तिराहे पर खेत की खाई में उतर गई। बस में कोई सवारियां नहीं थी। चालक परिचालक सुरक्षित बाहर निकल गए। कोतवाली थाना क्षेत्र के मंजोला वार्ड में बेहोशी की हालत में एक अज्ञात व्यक्ति मिला। सूचना से पुलिस पहुंची और युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम रूम में रखवाया। फिलहाल पुलिस मृतक की शव की शिनाख्त के प्रयास में जुटी है। वाराणसी जिले के अंता में गत दिनों नगरपालिका उपचुनाव के दौरान पार्षद पति के साथ हुई मारपीट के मामले में फरार चल रहे 7 आरोपियों द्वारा बीजेपी नगर अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल के नेतृत्व में आत्मसमर्पण किया गया। सरेंडर से पूर्व बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय मंत्री सहित पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भाई दंपति ने कोटा पहुंचकर भागवत कथा का श्रवण किया। व्यासपीठ से प्राप्त किया आशीर्वाद। फरवरी महीने में होने वाली श्रीमद् भागवत कथा में पधारने का निमंत्रण दिया। झालावाड़ के डग क्षेत्र में लगातार मावठ के चलते चारों ओर कोहरा ही कोहरा होने की वजह से फसलों को नुकसान। वहीं मौसम विभाग की माने तो लगातार सर्द हवाओं की चेतावनी बढ़ती जा रही है। रायपुर तहसील के ओसाव का खेड़ा गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई और इससे पूर्व श्री राम मंदिर प्रांगण से बैंड बाजे के साथ महिलाओं ने गांव में कलश शोभा यात्रा निकाली। अगलीरा कस्बे के केशव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के सैटेलाइट अस्पताल में बच्चों को स्वर्ण प्राशन पिलाया गया। शिविर का उद्घाटन संस्था के निदेशक और पूर्व विधायक कमरलाल मीणा ने किया। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। नागौर में गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन हेतु पंचायत समिति रियामडी में बैठक का आयोजन हुआ। एसडीएम गौरीशंकर शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने को लेकर चर्चा की गई।
अजमेर के नागोला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 154 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। शिविर में रक्तदाताओं का सम्मान करते हुए योगेश्वर युवा मंडल ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। शिविर में युवाओं सहित महिलाओं ने उत्साह से रक्तदान किया। गोकुल डेयरी के आदर्श दुग्ध संकलन केंद्र ढिकोला में बोनस वितरण समारोह हुआ। 622 दुग्ध उत्पादकों को 7,13,000 रुपए नगद बोनस के रूप में दिए गए। साबर कस्बे में पानी के विवाद में चाकूबाजी की घटना सामने आई। घटना में एक युवक चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। एक महिला को भी बीच बचाव करने के दौरान चोट आई। लाडू में सिद्धपीठ कुचिपला भैरव धाम बाढ़ेड़ भैरवनाथ में 108 कुंडीय महायज्ञ और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 8 से 16 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। धार्मिक आयोजन के दौरान निकली विशाल शोभा यात्रा, जिसमें आसपास के गांव से हजारों श्रद्धालुओं का लगा तांता। शिव शक्ति महायज्ञ के साथ भगवान शिव और काली माता की 15 और 16 जनवरी को होगी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। लाड़नू के गांव गुजार में 12 जनवरी को पूरी तहसील की विशाल पथ संचलन का आयोजन हुआ। आज गुजार गांव में पथ संचलन जैसे ही गांव में निकला तो लोगों ने पुष्प वर्षा की। वहीं बालिकाओं ने घर के आगे रंगोलियां बनाकर पथ संचलन का भव्य स्वागत किया। नागौर में निराश्रित लोगों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। निस्वार्थ गौ सेवा रथ से शीतकालीन उपयोगी वस्तुओं का संग्रहण नागौर शहर में जरूरतमंद लोगों को वितरण किया जाएगा। नागौर पुलिस अधीक्षक श्रीराम मूर्ति के निर्देशन में डिगाना पुलिस उप अधीक्षक की सुपरविजन में थांवला थाना अधिकारी हीरालाल वर्मा की टीम ने अपहरण और पोक्सो एक्ट के तहत त्वरित कार्रवाई की। आरोपी ने 16 दिसंबर को नाबालिग बालिकाओं को घर से बहला फुसलाकर भगा दिया। नागौर के लाडनू मिठड़ी मारवाड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विशाल पथ संचलन किया गया। मिठड़ी खेल मैदान से प्रारंभ हुई इस संचलन का ग्रामवासियों ने जगह जगह स्वागत किया। मुख्य वक्ता जिला प्रचारक अशोक कुमार ने हिंदू शक्ति संगम कार्यक्रम की महत्वता पर प्रकाश डाला। नागौर के मिर्जा सिटी धांसला से राम रघुनाथ छरंग सहित ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने राजसमंद सांसद दिया कुमारी से मुलाकात की। छात्र नेता नरेंद्र सिंह इडबा ने गांव के विकास के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। सांसद ने ग्राम विकास करने और समस्याओं के समाधान करने का भरोसा दिलाया। अजमेर के नसीराबाद प्रजापति समाज की बैठक आयोजित हुई, जिसमें आगामी 23 जनवरी को प्रजापति समाज की आराध्य देवी श्री यादे माता जयंती मनाए जाने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही गत वर्षों के आय व्यय का हिसाब भी बैठक में रखा गया। बैठक में ओम प्रकाश बरूजना के अध्यक्ष पद का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए सर्वसम्मति से बढ़ाया गया। ब्यावर के चांग चिता रोड फतेहपुरिया स्थित कमला नगर में बाशिंदे स्थायी मार्ग और पेयजल की समस्या से परेशान हैं। उक्त समस्याओं की निराकरण के लिए क्षेत्रवासियों ने 100 उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों की तरफ से दिए गए ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने बताया कि कमला नगर पूनम विहार कॉलोनी फतेहपुरिया द्वयम कॉलोनी में विगत 10 वर्षों से आवागमन हेतु मार्ग नहीं। ब्यावर में शक्तिपीठ संगम यात्रा निकाली गई। शहर के मालियान चौपड़ से शुरू हुई शक्तिपीठ संगम यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष श्रद्धालुओं ने शिरकत की। गाजी बाजे के साथ बैंड की मधुर धुनों के साथ शुरू हुई यात्रा का नेतृत्व अश्व सवार 2 बालिकाओं ने किया। यात्रा के मंदिर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। अजमेर के नसीराबाद में गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्पीक मेक के अंतर्गत गीतांजलि आचार्य की तरफ से ओडिसी नृत्य की कार्यशाला का आयोजन किया गया। नागौर के मुंडवा में वीर तेजा कॉलेज में फिर बना चैंपियन। वीर तेजा शिक्षण और शोध संस्थान की कॉलेज जिम्नास्टिक की छात्राओं ने अपनी बादशाहियत कायम रखी। 36वां अंतर महाविद्यालय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में विजयी पताका लहराई। नागौर में केंद्र सरकार द्वारा राजसमंद लोकसभा क्षेत्र को बड़ा उपहार प्राप्त हुआ है। रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लोकसभा क्षेत्र के डिगाना रेलवे स्टेशन को योजना में शामिल किया गया। 15 करोड़ की लागत से स्टेशन पर बढ़ेंगी सुविधाएं। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का सांसद दिया कुमारी आभार व्यक्त करती नजर आई। नागौर में हैंडबॉल संघ के बैनर तले डीडवाना में 11 से 15 जनवरी तक होने जा रही 44वीं राष्ट्रीय जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। हैंडबॉल प्रतियोगिता तैयारियों का एडॉप्ट कमेटी के प्रमुख एवं इंटरनेशनल कोच शंभू सिंह तंवर ने जायजा लिया। मिर्जापाद सहित 3 मैदानों पर देश भर से आ रही 28 टीमें अपने खेल का प्रदर्शन करेंगी। नागौर में पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट 16 जनवरी को परबसर किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विधायक सेवा केंद्र पर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम का जायजा लिया। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई।
धौलपुर के सर मथुरा में अग्रवाल समाज महिला मंडल के द्वारा अद्भुत गिरी आश्रम पर पहुंच बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने ढोल बाजे के साथ मंगल गीत भी गाए। क्षेत्र के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर विधायक इंदिरा मीणा गंभीर है। शिवानंद महाराज के 15वें निर्वाण महोत्सव में शामिल होने के लिए सीएम अशोक गहलोत को निमंत्रण दिया। बौली थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदातों को लेकर दुकानदारों में आक्रोश व्याप्त है। सदर बाजार की 2 दुकानों में हुई चोरी की वारदात को लेकर स्थानीय दुकानदारों ने आक्रोश जाहिर करते हुए बौली थाना अधिकारी को रिपोर्ट सौंपी। सरमुद्रा में अग्रवाल समाज महिला मंडल के द्वारा अवधूत गिरी आश्रम पर पोषबड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बसेड़ी एसडीएम कुणाल राहड़ की अध्यक्षता में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक प्रतियोगिता को लेकर पंचायत समिति सभागार में बैठक आयोजित हुई। बैठक में एसडीएम ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पुलिस थाना वैर में गांव रमासपुर में चोरी हुए ट्रैक्टर को अलवर जिले से बरामद करने में तीसरी बड़ी सफलता हासिल हुई। 1 माह के अंतराल में तीसरा चोरी हुआ वाहन बरामद किया गया। पुलिस द्वारा ट्रैक्टर चोरी के आरोपियों की तलाश जारी। डीग बार एसोसिएशन के द्वारा डीग को जिला बनाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के तहत अध्यक्ष आनंद प्रकाश पटेल के नेतृत्व में न्यायालय परिसर में धरना 50वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर अध्यक्ष आनंद प्रकाश पटेल ने कहा कि डीग बार एसोसिएशन का धरना डीग को जिला बनने तक जारी रहेगा। टोडा भीम के श्री महावीर जी कस्बे में 10 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाली हैंडबॉल फेडरेशन कप की तैयारियां शुरू। इससे देश भर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। टोडा भीम के महसवा गांव में सर्व समाज के द्वारा धूनी परिसर में आयोजित 2 दिवसीय सुधा दंगल का समापन समारोह। पार्टी कलाकारों ने धार्मिक पौराणिक सुधा रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। रुबा क्षेत्र के गांव मिलसवा और नया गांव के क्षेत्र में यूपी की तरफ से आ रही नहर की पटरी के टूट जाने से 50 बीघा जमीन जलमग्न हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना आगरा जिले के अधिकारियों और रुबवास तहसीलदार पटवारी को देकर पटरी बनवाने की बात कही। सरमथुरा उपखंड के गांव चांदपुरा में मिशन शिक्षा के अंतर्गत राजपूत समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने शिक्षा पर जोर देते हुए युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाने पर जोर दिया। टोडा भीम के नागल शेरपुर बिजली निगम के सहायक अभियंता रामकेश मीणा के निर्देशन में शुरू किए गए बकाया वसूली अभियान के तहत मोढ़ा सहित अन्य ग्राम पंचायतों के उपभोक्ताओं पर 7 लाख की राशि बकाया है। राशि बकाया होने पर 5 ट्रांसफार्मर हटा लिए गए और 6 ट्रांसफार्मर से उपभोक्ताओं ने कनेक्शन काटकर बिजली सप्लाई बंद करने की कार्रवाई की। करौली के सपोटरा में एक निजी मैरिज होम में भाजपा की जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें महासभा के मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने महासभा को संबोधित किया। टोडा भीम के बालघाट राजकीय पशु चिकित्सालय में दवाओं की कमी से पशुपालक परेशान है। कई महत्वपूर्ण दवाएं अस्पताल में नहीं है, उनको महंगे दामों पर पशुपालक को बाजार से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। बैर इलाके में मौसम की मार और विद्युत कटौती से पीड़ित किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि परिवार के लालन पालन करने के भी लाले पड़े हैं। किसान प्यारेलाल सैनी और देवी सिंह का कहना है कि इन दिनों इलाके में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिससे पाला पड़ने की संभावनाएं रहती है और विद्युत कटौती होने की वजह से खेतों में खड़ी फसल को पानी नहीं दे पा रही है। बौली में सर्व ब्राह्मण महासभा उपखंड क्षेत्र बौली के तत्वाधान में स्नेही मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समाज सुधार और समाज उत्थान पर संबोधित करते हुए संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा की गई। बौली में नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तुलसीराम गुर्जर का बौली आगमन पर स्वागत किया गया। हाल ही में पीसीसी के द्वारा ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, जिसमें बौली ब्लॉक अध्यक्ष तुलसीराम गुर्जर को नियुक्त किया गया। टोडा भीम के ग्राम पंचायत महसवा में निःशुल्क हड्डी रोग जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इसमें अजमेर से हड्डी रोग विभाग के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर राजकुमार मीणा ने करीब 300 रोगियों की जांच और उपचार किया और 15 रोगियों के प्लास्टर भी किया। टोडा भीम के राजौली गांव में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस मौके पर विजेताओं को पुरस्कार वितरण किए गए। धौलपुर के बसेड़ी पुलिस द्वारा अवैध जुआ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह के द्वारा मुखबिर की सूचना पर 2 अलग-अलग स्थानों से जुआ खेलते 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 8500 रुपए सहित जुआ उपकरण भी जब्त किए गए। रूपवास कस्बे में मेला मैदान के पास स्थित पंचायत समिति सभागार में एसडीएम राजीव शर्मा ने आगामी 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर ब्लॉक के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक की। भरतपुर के रुदावल उप तहसील क्षेत्र के नजदीक खनन होने से वहां के मजदूरों में सिलिकोसिस नाम की बीमारी ज्यादा बढ़ रही है। वहीं ठंड के चलते इसका प्रकोप ज्यादा हो गया।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्यों का नगर परिषद सभापति ब्रिजेश जाटव और उपसभापति लेखेंद्र चौधरी ने निरीक्षण किया। जल सेन तालाब पेटे में चल रही खुदाई कार्य की मस्टूल पर कई मैट मौजूद नहीं है। मिशन शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत चांदपुरा में जुटे राजपूत लोग विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने शिरकत की। जयपुर के डॉक्टर रामकेश सिंह परमार ने शिक्षा को बताया सबसे बड़ा हथियार। सवाईमाधोपुर के बौली क्षेत्र में अज्ञात चोर गिरोह की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। चोरों ने निवाई रोड स्थित एक किराने की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने नकदी और हजारों का माल हाथ उस पर साफ किया। पुलिस से घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय दुकानदारों ने लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की।